कोर्स बहुत कुछ फेस करके लड़के यहाँ तक पहुँची हूँ। दिस इज़ एन ओकेजन टू सेलिब्रेट वुमेन। थिंक औरतें जो हैं वो बहुत कूल है और वो बहुत कुछ कर सकती हैं। वुमेन्स को डेवलपमेंट का और कॉन्फिडेंस की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ख़वातीन की तरफ से जो चलाए जाने वाले बिजनेसेस हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दें। जितनी भी औरतों की क्वालिटीज़ हैं, उनकी स्किल्स हैं, वो सारी यहाँ पे एक्सप्रेस हो रही हैं, और ताकि वो अपने एक्सप्रेशंस, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स जो हैं वो लिख कर एक मैसेज कन्वे कर सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। तो हमारे साथ हेल्प डेस्क पे गाइडेंस मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि ये वुमेन वर्ड के ऊपर जो वाओ का जो इन्होंने साइन यूज़ किया है, इसका क्या मतलब है, क्या मकसद है इसका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। जी, तो आप हमें बताएं कि ये वाओ का क्या पर्पज़ है, वाओ के साइन का क्या मतलब है। बिल्कुल, वाओ जो है विमेन ऑफ द वर्ल्ड फेस्टिवल के लिए स्टैंड करता है। मुख़फ़फ़ है ये वाओ का, विमेन ऑफ द वर्ल्ड फेस्टिवल। इसको शुरू किया था एक साहिबा ने जिनका नाम है जूट केली। 2010 में उन्होंने शुरू किया था 100th इंटरनेशनल विमेंस डे को मार्क करने के लिए। अब ये दुनिया के 5 कॉन्टिनेंट्स पे मुनक़्क़िद हो चुका है और पाकिस्तान में ये 7वां वाओ हो रहा है, मगर लाहौर में पहला है। 2016 में हमने कराची में ये शुरू किया था और अब ये 2024 में ये 7वां फेस्टिवल हम पहली दफ़ा लाहौर में मुनक़्क़िद कर रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत जो है खुशी की बात है। वाओ का मकसद जो है ख़वातीन और लड़कियों की कोशिशों को, काविशों को सराहना है और उनकी राह में हायल जितनी भी दुश्वारियाँ हैं उनके ऊपर रोशनी डालना। अच्छा, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे मोस्टली जो है 100 में से 70% जो स्टॉल्स लगे हुए हैं वो वुमेंस ने लगाए हुए हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वो रजिस्ट्रेशन उनकी ऑलरेडी होती है या वो अपनी मर्ज़ी से आके लगा सकती हैं? हमारी जो वाओ फेस्टिवल है, इसमें मैं आपको ये बता दूं कि हमारे 2 क्यूरेटिंग पार्टनर्स हैं, ECDI और ओलोम अपोलो मीडिया। ये पार्टनर्स जो हैं, ये क्यूरेटिंग पार्टनर्स जितनी भी ख़वातीन पाकिस्तान में जो भी मुख्तलिफ बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस, मीडियम बिजनेसेस कर रही हैं, उनको उनके काम को देखते हुए उनको जो है ये लोग बुलाते हैं और इनको प्लेटफॉर्म देते हैं। और ये आपने जैसे देखा होगा, ये मुख्तलिफ रेंज की जो है इसमें मसनूआत जो है पेश कर रही हैं। खाने पीने के भी स्टॉल्स हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन की तरफ से जो चलाए जाने वाले बिजनेसेस हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे वो अपना आर्ट जो है वो दिखा सकें। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो 8 मार्च को जो वुमेन मार्च होता है, जो इस्लामाबाद से जो स्टार्ट की गई थी, ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट करवाया था, आप उसको अगर हम रिलेट करें आज वाले वुमेन वर्ड से और जो 8 मार्च को होता है, तो क्या डिफरेंस है? आई गेस सो कि ये वाला वुमेन वर्ड आई गेस बेहतर है, जो वहाँ पे जो साइंस यूज़ किए जाते हैं उनसे बहुत बेहतर है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, उसका तो मुझे इल्म नहीं, लेकिन हम जो है जहाँ जहाँ ख़वातीन और लड़कियाँ जहाँ जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पे अपनी राय का इजहार करती हैं, हम सब ये फेस्टिवल जो है, इसका नाम ही ये जो थीम है वो सखियाँ है। तो हम सब सखियाँ हैं। तो जहाँ जहाँ ख़वातीन के जो है बेहतरी के, जिनके जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनकी बेहतरी के, उनके मकासद के लिए बात होगी, वहाँ जो है हम सब उनके साथ ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगे आज वुमेन वर्ड के इवेंट के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं एक औरत हूँ और आज का दिन है दुनिया की तमाम औरतों को सेलिब्रेट करने का। तो हैप्पी वुमेन्स डे टू यू टू। तो आपकी क्या प्रोफेशन क्या है आपका? बाय प्रोफेशन मैं एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हूँ। मैं थिएटर करती भी हूँ और बच्चों को सिखाती भी हूँ। तो कोई डिफ़िकल्टीज़ वगैरह आपको होती होंगी करने में? ऑफ कोर्स बहुत कुछ फेस करना पड़ता होगा। ऑफ कोर्स बहुत कुछ फेस करके लड़के यहाँ तक पहुँची हूँ। इंडीड। बेस्ट ऑफ लक फॉर। थैंक यू सो मच। तो वर्ल्ड वुमेन की जो डिज़ाइनर हैं, जिन्होंने ये सारा हमारे पीछे जो सखियाँ लिखा हुआ है और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा हम आपको मज़ीद आगे क्लिप्स में दिखाएंगे, वीडियोस में दिखाएंगे कि जितनी भी डिज़ाइनेशन की हुई है वो हमारे साथ जो लेजेंड वुमेन मौजूद हैं सारा, ठीक है, उन्होंने डिज़ाइन किया। तो आइए इनसे जानते हैं कि इनकी यहाँ पे कितनी मेहनत लगी है और उन्होंने कितनी दिलचस्पी से ये काम किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? वेरी वेल, थैंक यू। बहुत ज़्यादा जो है मैं एक्साइटेड हुई हूँ ये जान के कि आपने ये सारा खुद डिज़ाइन किया। तो कहाँ से आपको ये
कहाँ से माइंड आइडियाज़ है? विमेन ऑफ द वर्ल्ड वाओ फेस्टिवल जो है, उन्होंने जो है एक पिच कॉल की थी फॉर डिज़ाइनर्स, तो लोग अप्लाई करते हैं, तो उससे प्रोसेस के थ्रू मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो फिर उन्होंने जब मुझे थीम शेयर की विच वाज सखियाँ, तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। इट्स वेरी करंट, रेलेवेंट, फ्रेश, हैप्पी सी थीम जो आजकल सब लड़कियाँ बहुत अप्रिशिएट कर रही हैं। सो हम लोग को कुछ बनाना था दैट वाज अ बिट मॉडर्न, जो आजकल की जनरेशन जो बिल्कुल एग्जैक्टली अभी मैंने अपना जो ऑफिशियल पेज के लिए शूट दिया। ऑब्वियसली इट्स समथिंग दैट, और ऑल्सो दिल आजकल बहुत एक रेलेवेंट टॉपिक है, ऐसे दिल से सोचना, दिल से बात करना, दिल की बात करना। सो वो एक कॉन्सेप्ट बना एंड उससे ये डिज़ाइंस निकले। प्लस ये वाला टाइम जनरली लाहौर में एक बसंत टाइम होता है, सो उससे कलर्स का इंस्पिरेशन निकला। कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। और ये जो हम जोली, सखियाँ, ये सारे आपके अपने क्रिएटिव थी या उन्होंने वर्ड्स दिए थे? ये हम लोग ने खुद, हम बेसिकली एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है जिसमें हम लोग वो वर्ड्स ढूंढते हैं जो पूरी थीम के साथ कनेक्ट करते हैं। इन लोगों की ब्रीफ बहुत स्ट्रॉन्ग थी कि वुमेन रिलेशनशिप्स किस तरह की होनी चाहिए, दोस्तियाँ क्यों ज़रूरी हैं आजकल की दुनिया में, क्योंकि थिंग्स मुश्किल हो गई हैं। तो जब आपकी अच्छी दोस्त होते हैं, अच्छे साथी होते हैं, सो देन ऑब्वियसली उससे बहुत आसानी होती है। सो द होल थीम, और ऑल्सो आई थिंक औरतें जो हैं वो बहुत कूल हैं और वो बहुत कुछ कर सकती हैं। इंडीड। एंड आप जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं, आप एक बिल्कुल अपना एक डिफरेंट वर्जन बन जाते हैं, आप में पॉसिबिलिटी नज़र आती है। सो आई थिंक ये सब थॉट्स जो है ना, हम लोग काफ़ी महीनों से इनके ऊपर काम कर रहे थे। हमें कलर दिखाना था। अच्छा, काफ़ी मंथ्स लगे आपको ये करने? हाँ, वी हैव बीन एट इट काफ़ी टाइम से। एंड इतनी सारी टॉक्स हैं आज, ऑल विमेन लेड, इतनी सारी बातें की हैं लोगों ने विच आर सो रेलिवेंट अबाउट पॉलिटिक्स एंड पावर एंड पेट्रियार्की एंड पेट्रनेज, एंड इतनी सारे टॉपिक्स हैं दैट वुमेन कैन डू एनीथिंग, मोर देन एनीथिंग। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? आई एम गुड, हाउ आर यू? ऑल्सो फाइन। अच्छा, वुमेन वर्ल्ड का आप इवेंट आज एंजॉय कर रही हैं, तो कैसा फील कर रही हैं? किस तरह का इवेंट है? जी, बहुत ही अच्छा इवेंट है। ये एक ऐसा मौका है जिस मौके पे हम सारी सहेलियाँ आपस में मिलजुल के आई हैं, और दिस इज़ एन ओकेजन टू सेलिब्रेट वुमेन। ये औरतों के लिए एक मौका है कि वो ख़ुद को जो है वो सिन्फ़े नाजुक नहीं बल्कि सिन्फ़े आहान समझें, क्योंकि औरत एक माँ भी है, एक दोस्त भी है, एक बहन भी है, एक सहेली भी है। सबसे बढ़ के एक औरत है। अच्छा, कहा जाता है कि भाई औरत जो है वो औरत की दुश्मन होती है, तो इस साइन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आपके? क्या कितनी रियलिटी है, कितनी ट्रूली बेस है? मैंने शायद ही अपनी ज़िंदगी में कभी किसी भी जो है वो रिश्ते से इतनी मानूसियत महसूस की है, इतनी चाहत महसूस की है, जितनी मैंने अपनी फ़ीमेल फ्रेंड से महसूस की है। और इस बात में कोई शक नहीं है कि जहाँ पे औरत और औरत दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाती है तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो जाती है। लेकिन साइमल्टेनियसली हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ औरत का एक रूप ऐसा भी है जहाँ पे वो सबसे बढ़ के अपना सब कुछ देती है। सो हमेशा ऐसा नहीं है कि औरत ही औरत की दुश्मन है, बल्कि औरत सबसे बड़ी औरत की जो है वो सपोर्टर होती है। जो मेल्स हैं वो भी शाना बशाना इस इवेंट को एंजॉय कर रहे हैं, और आइए जानते हैं उनसे कि वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं और वो किस मकसद से, क्या उनका पर्पस है, क्या उनके व्यू है वुमेन वर्ल्ड के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। तो आप मुझे बताएं कि आप वुमेन वर्ल्ड के इवेंट को आपने ज्वाइन किया हुआ, आप यहाँ पर आए हैं, तो आपकी क्या फीलिंग्स है, क्या एक्सप्रेस करना चाहेंगे? आपके किस हद तक जो है वुमेन वर्ल्ड का जो इवेंट यहाँ पर हो रहा है, कितने राइट पर है? देखें, वुमेन वर्ल्ड का जो इवेंट फेस्टिवल है, इसमें वुमेंस को डेवलपमेंट का और कॉन्फिडेंस की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ऐसे फेस्टिवल्स की वजह से ही वो लोग घरों से बाहर निकलती हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छे पैनलिस्ट हैं और बिज़नेस वुमेंस हैं और बिज़नेस टाइकॉन्स हैं जो उनको अपनी सक्सेसफुल स्टोरी बताती हैं फीमेल्स को, और उनके लिए कि ये करेज की बात है कि एक वुमेन एज ए कि ये भी हमारे सामने है जो इतनी अच्छी और सक्सेसफुल लाइफ स्पेंड कर रही हैं। मेन जो इशू है वुमेंस को, वो सबसे पहले फाइनेंशियली होता है। यहाँ औरतें आजकल शादी के चक्कर में पड़ जाती हैं और घर संभालने के चक्कर में शादी हो जाती है। तो आपकी फैमिली में कोई इंडिपेंडेंसी है वुमेंस को, या वो भी इसी तरह के बस पढ़ा और शादी कर ली? नहीं, डेफिनेटली वो उन्होंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया, मेरी दोनों सिस्टर्स ने। नाउ दे आर डूइंग जॉब, और मेरी खाला हैं, उन्होंने भी मास्टर्स किया, तो उनको पूरे राइट्स मिलते हैं? राइट्स हैं, वो लोग अब्रॉड हैं, सेटल्ड हैं, टीचिंग कर रहे हैं। और वुमेन एम्पावरमेंट कंपल्सरी है। जब तक जेंडर इक्वलिटी नहीं होगी हमारी सोसाइटी ना तो ग्रो कर सकती है exactly. और ना हम लोग इंटरनेशनल फोरम पे खुद को प्रेजेंट कर सकते हैं। हाँ। मैं बिल्कुल ठीक। क्या एंजॉय चल रहा है यहाँ पे इवेंट पे?
यहाँ पे इवेंट पे हमें बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि हम डिफरेंट पैनल्स देख रहे हैं और औरतें अपना इजहार कर रही हैं, अपने एहसासात का बता रही हैं। और यहाँ पे एक औरत होने के नाते अगर आए हम तो हमें देखने को मिलता है कि जितनी भी औरतों की क्वालिटीज़ हैं, उनकी स्किल्स हैं, वो सारी यहाँ पे एक्सप्रेस हो रही हैं। और पाकिस्तान में बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि एक औरतों को सेलिब्रेट करने का इवेंट हो। तो ये ब्रिटिश काउंसिल ने ऑर्गेनाइज़ करवाया है, तो यहाँ पे आके एक्सप्रेस करके डिफरेंट इवेंट्स और डिफरेंट सेगमेंट्स देख के बहुत खुशी हो रही है। सेगमेंट्स आपने किए देखे? जी, मैं ख़ुद एक पैनल में थी, हमारा जूनियर पैनल था, तो उसमें हमने बात की कि सहेलियों के साथ आपका जो ताल्लुक़ होता है उसको निभाना कितना ज़रूरी है। और सहेलियों के साथ आप अपना ताल्लुक़ निभाएं तो औरतों के लिए कितनी ज़िंदगी आसान हो सकती है, क्योंकि एक औरत ही एक औरत को सपोर्ट करती है। और अगर हम ही एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या कहते हैं, तो फिर हम बाकी दुनिया से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी तो नाजरीन, जैसे कि मेरे पीछे बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एक फ्रेमिंग हुई हुई है और जिसका जो लोगो है वो है एक झंडी मेरे नाम की। तो यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र हैं हम उनसे पूछते हैं कि इसका क्या पर्पज़ है, एक झंडी मेरे नाम की क्या कोई मैसेज है या क्या इसका पर्पज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मोइज़ हेयर। बेसिकली इसका ये सिर्फ एक डिस्प्ले नहीं है, यहाँ पर बहुत से लोग विज़िट कर रहे हैं, उनकी बहुत सारी थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं जो शायद वो आम ज़िंदगी में एक्सप्रेस नहीं कर पाते। यहाँ पे हमने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है ताकि वो अपने एक्सप्रेशंस, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स जो हैं वो लिख कर एक मैसेज कन्वे कर सकें और पॉजिटिव मैसेज दें, ताकि सिर्फ उनके मैसेज हम लोग देख नहीं रहे बल्कि उनको कंज्यूम भी कर रहे हैं। और ये एक पॉजिटिव वे है अपना मैसेज कन्वे करने के लिए। थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, जैसे कि हम लोगों ने देखा यहाँ पर काफ़ी ऑडियंस से इंटरव्यू किया हम लोगों ने, और हम लोगों ने देखा कि उनके क्या पर्सपेक्टिव्स हैं, वो क्या सोचते हैं, क्या थिंकिंग है। इवन के मेल्स ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वो इवेंट को एंजॉय करे हैं और वो फीमेल्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे हैं। एंड होप्स हो कि 8 मार्च को भी जो है फेमिनिज़म और वुमेन मार्च के ऊपर जो है इसी तरह का ही हमें इन्वायरमेंट देखने को यहाँ पर मिलेगा।